Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 12 exercise 12.2 question number 5 for class 9. Chapter name is Heron's formula. Heron's formula के से बेस मतलब उसी को फॉर्मूला को लेकर के मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करने हैं इस चैप्टर में, वो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो या फिर आपका ट्रायंगुलर फॉर्म में हो। ओके, हेरोन्स फॉर्मूला का जो एक डिटेल होता है, उनका इंट्रोडक्शन क्लास ऑलरेडी मैंने बना रखा है, उसमें एक बार जरूर विजिट करें। क्वेश्चन विच इज गिवन, अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। एक रोम्बस शेप्ड का ग्रीन ग्रास है, यानी कि एक रोम्बस शेप का बना हुआ है, वहाँ पे उस एरिया में ग्रीन ग्रास लगे हुए हैं। If each side of the rhombus is 30 meter and its larger diagonal is 48 meter. Okay. इनका जो मीटर जो 4 साइड्स होते हैं रोम्बस का प्रॉपर्टी, जब भी हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रॉपर्टी हर एक का जानना बहुत जरूरी होता है। तो ईच साइड यानी कि रोम्बस जो होते हैं उनके चारों साइड इक्वल होते हैं और उनका जो डायगोनल है वो 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है उस रोम्बस को, है ना। इस रोम्बस को, ये जो हमारा कोई भी डायगोनल हो, ये इधर वाला डायगोनल हो या ये लार्जर डायगोनल है, तो ये से 2 इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो बोला जाए तो इस रोम्बस का जो मेजरमेंट है वो 48 मीटर है। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो हर एक काउ के हिस्से में कितने एरिया पड़ेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि इस रोम्बस है, तो रोम्बस का तो फॉर्मूला हमें अप्लाई करके नहीं फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे कि हमारा जो हेरन्स फॉर्मूला है उससे हम किसी एक ट्राइंगल का, दोनों ट्राइंगल का सेम ही मेजरमेंट है 30 30 30 30 एंड ये कॉमन है आपका, तो एक का एरिया फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद उससे क्या करेंगे कि 2 से मल्टीपल करने के बाद जो भी एरिया हमारे पास आएंगे उस एरिया को 18 से डिवाइड कर देंगे और 18 से डिवाइड करने के बाद हमें हर एक काऊ को कितने एरिया उसके हिस्से में पड़ेंगे चरने के लिए, ये हमें मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। गिवन क्या है, each side, है ना, each side of rhombus equal to 30 meter, larger diagonal equal to 48 meter. Okay, इन ट्राइंगल ABC में ले रही है ना, इन ट्राइंगल, पहले मैं इसे क्या कर दूँ, लिख दूँ, है ना, इसका जो प्रॉपर्टी है उसे लिख दूँ। ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। रीजन क्या लिखेंगे, तो डायगोनल of rhombus divided into 2 equal triangular region, है ना, वो उसे 2 इक्वल ट्रायंगुलर रीजन में डिवाइड करता है। ओके, नाउ अब किसी भी एक ट्राइंगल को लेकर के हम हेरोन्स फॉर्मूला को उस पर अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन, और उसके आफ्टर सॉल्यूशन उसे 2 से मल्टीपल कर देंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। नाउ इन ट्राइंगल ABC रोम्बस है, दैट्स वाई ये हमारा जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं। ओके, S इक्वल टू 30 प्लस में 30 प्लस में 48 अपॉन में 2 विच इज 100 एंड 8 अपॉन में 2 54 मीटर। ओके, area of
ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 54 इंटू 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 अगेन, एंड क्योंकि दो साइड जो है वो 30-30 मीटर है। 54 माइनस 48, 54 इंटू इसे माइनस करोगे तो 24 आएंगे, एंड अगेन इसे भी माइनस करोगे तो 24 आएंगे, और इसे करोगे तो 6 आएगा। इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करोगे तो चलो कर लेते हैं। 2 then 27 then 3 9 3 3 2 into 3 into 3 into 3 24 का करेंगे तो 2 12 2 6 2 3 2 into 2 into 2 into 3, और ये भी 24 है। अगेन हम इसी को लिखेंगे, ये इसी प्राइम फैक्टराइजेशन को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 6 का क्या होगा 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। हम रूट से बाहर आने के लिए जितने टाइम्स है उसके 50% को नंबर को डिजिट को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। 8 टाइम्स है, दैट्स वाई 4 टाइम्स लिखेंगे। 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, एंड 6 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो इसे हम लिखेंगे 3 टाइम। 2 2 4 2 8 2 16, इनको मल्टीपल करोगे तो 864 मीटर, नहीं सॉरी 2 2 4 2 8 2 16 16 3 48 48 3 and again 3 time 432 मीटर स्क्वायर। अब ये जो आया 432 मीटर स्क्वायर जो आए वो क्या आए, एक ट्राइंगल का। हमें पूरे रोम्बस का फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। दोनों की एरिया का सम जो है वो हमारा इस रोम्बस पूरे रोम्बस का एरिया होगा। हमने ए बी सी का फाइंड किया, और यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि ये दोनों जो एरिया है वो सेम होते हैं ना, इसे मैं इक्वेशन 1 भी लिख सकती हूँ। तो 432 एंड प्लस में 432, रीजन क्या लिख दूंगी मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने फाइंड किया क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, इक्वल होने की वजह से मैंने यहाँ पे 864। अब हर एक के हिस्से में कितने जाएंगे, तो एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल बी गेटिंग बाय एरिया ऑफ ग्रास फील्ड will be getting by each का इक्वल टू जो भी टोटल एरिया है, हाँ इसमें मीटर स्क्वायर ना, जितने भी एरिया है उसे 18 से डिवाइड कर देंगे। 64 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर। ये रहा आपका फाइनल आंसर, यानी कि 48 मीटर स्क्वायर हर एक काव के हिस्से में पड़ेंगे उसे चरने के लिए। आई होप सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।